आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का सीबीएसई का पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे 2024 में जो पूछा गया था। और ये मैथ का बेसिक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है पहले हिंदी में है और फिर इंग्लिश में है, तो हम अपना इंग्लिश के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 3 घंटे का पेपर है जो 80 नंबर का होता है मैथ का। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए कौन सा क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है। तो ट्रिपल ए फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, ये वाला फॉलो नहीं करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा मेरा बी। ठीक, फिर नीचे आते हैं, ये सब हिंदी में है। नीचे आते हैं यहाँ पर। हाँ देखिए यहाँ पर पूछा गया है ये क्वेश्चन, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द मेजर ऑफ एंगल पी। यानी कि इस गिवन दिया हुआ फिगर से हमको बताना है कि एंगल पी कितना होगा। अब देखिए ज़रा, मेरे पास ये 3.8 है, 3.8 का डबल कितना हुआ 7.6 हुआ, फिर 3√3 हुआ, इसका डबल कितना हुआ 6√3 हुआ, यानी कि 2 टाइम्स। तो हमको क्या करना है, ए बी सी पर ओवरलैप करना है, यानी कि सिमिलैरिटी के लिए ओवरलैप कर आर को यहाँ रखेंगे, पी यहाँ रहेगा और क्यू यहाँ रहेगा। ठीक, तो देखिए पी क्यू कितना है आपके पास 6 है, 6 का डबल कितना हुआ 12 हुआ। फिर यहाँ पर देखिए इसका 3√3 है ए सी, और पी आर देखिए 6√3 हुआ, ए बी कितना 3.8 है, और इसके ऊपर कौन है क्यू आर है, तो क्यू आर कितना 7.6 हुआ। तो ये क्या हो गया आपका ओवरलैप हो गया। ठीक, अब देखिए ज़रा एंगल पी कितना होगा, तो एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा। तो मेरे पास ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम गौर करेंगे, ये ए बी सी ट्रायंगल में, तो क्या है ना, ए का जो वैल्यू है कितना है 80 है, 80 है, और बी का वैल्यू कितना है 60 है। और हमें पता है एक ट्रायंगल में टोटल एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो हम क्या करेंगे 80 और 60 को जोड़ेंगे तो 140 होगा, जो कि 180 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना बचेगा 40 बचेगा। तो मेरा सी एंगल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। जब सी 40 हो जाएगा तो एंगल पी भी तो उतना ही हो जाएगा ना, यानी कि मेरा एंगल सी और एंगल पी दोनों कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा, आंसर नंबर मेरा सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड पे बात करते हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर इज 4, देन द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। यानी कि मेरे पास एक सर्कल है, इसका जो सेंटर से जो टेंजेंट का डिस्टेंस है ना कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो मुझे पूछा कि डायमीटर कितना होगा, तो हमको पता है ये क्या है रेडियस होगा, मान के चलो ये ओ आर क्या है रेडियस है, और डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है 2r होता है। जब दिया हुआ है रेडियस कितना 4, तो डायमीटर का रेडियस का डबल कितना हो जाएगा 8 है, यानी कि डायमीटर मेरा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो देखते हैं tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, और cot 45 का भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। साइन 90 और tan 45 का, साइन 90 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों करेक्ट है। और सी में देखते हैं, साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, और cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। ये क्या दोनों बराबर है, नहीं ये दोनों बराबर नहीं है। तो बोला कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जब का बता रहा है ना, ये इसका वैल्यू कितना होगा ये पूछा जा रहा है। कॉट स्क्वायर ए माइनस 1/sin² है, तो हम 1/sin² ए का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिक स्क्वायर है। मेरे पास एक फार्मूला है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कॉट स्क्वायर ए माइनस ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर है, कॉसिक स्क्वायर ए, ये एक फार्मूला है। अब देखिए ज़रा, कॉट स्क्वायर ए को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, और कॉसेक स्क्वायर ए को उधर से इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, जब ये इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और ये 1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1,
तो इसका वैल्यू पूछा था तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा, यानी कि मेरा आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 से अब यहाँ पे पूछ रहा मेरे से कि इस फिगर में बताना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा है, विच ऑफ द डिप्रेशन। तो अब देखिए जरा, हमें ऑब्जर्वर्स के जब नीचे देखा जाता है, यानी कि मेरे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब इसके नीचे देखा जाएगा, यानी कि ऑब्जर्वर यहाँ से है, और जब ये नीचे की ओर देखेगा, यानी कि लाइन ऑफ साइट जो नीचे की तरफ होगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही मेरा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ऑब्जर्वर यहाँ होता और ऊपर की तरफ देखता तो यहाँ पे एंगल जो बनता है वो कौन सा कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमसे डिप्रेशन पूछा तो मेरा डिप्रेशन कौन हो जाएगा, जेड, यानी कि मेरा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, आंसर मेरा सी नंबर हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए, पेरीमीटर पूछा गया, शेडेड फिगर का बताना है पेरीमीटर कितना होगा, शेडेड फिगर का पेरीमीटर बताना है कितना होगा। अब देखिए ज़रा, इधर आर है, इधर भी आर है, इधर कितना एल है, तो आर प्लस आर 2R और प्लस में एल, ये मेरा पेरीमीटर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नीचे आते हैं, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल टू द एरिया ऑफ द सेम सर्कल, यानी कि मेरे पास एक सर्कल है, इसको 4 भाग में डिवाइड किए, एक क्वाड्रेंट का एरिया बताना है और चारों का, यानी कि एक सर्कल का, इसको एरिया कितना, रेशियो कितना हो जाएगा, क्वाड्रेंट कितना 1 और सर्कल कितने क्वाड्रेंट से मिलके बनता है 4, तो यानी कि 1:4 हो जाएगा। मेरा आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, आंसर मेरा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे कौन था, मेरा सी नंबर यहाँ पर भी था। ठीक, अब नीचे आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज द लैटरल या कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सेम, यानी कि लैटरल या कर्व सरफेस एरिया या और टोटल सरफेस एरिया कौन सा सॉलिड बॉडी का सेम होता है, क्यूब का, क्यूबाइड का, हेमिस्फीयर का, स्फीयर का। तो क्यूब का लैटरल सरफेस और टोटल सरफेस एरिया जो होता है दोनों अलग अलग होता है, तो मेरा आंसर ए बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यूबाइड का भी लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों अलग अलग होता है, तो यानी कि इसका भी नहीं होगा। हेमिस्फीयर में भी क्या होता है ना, इसका भी लैटरल सरफेस एरिया और कि ये टोटल सरफेस एरिया दोनों अलग अलग होता है। लेकिन स्फीयर में क्या होता है ना कि उसका लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इक्वल होता है, एक ही जैसा होता है, क्योंकि इसमें बेस नहीं होता है, तो इसलिए मेरा आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज कितना होगा। पूछ रहा है कि मीडियन क्लास का क्लास मार्क कितना होगा, तो हमें पता नहीं मीडियन क्लास कौन सा है। तो मेरे पास कुछ डाटा दिया है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फिर से फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और पूछ रहे सब ऑप्शन में से कौन सा होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मेरे पास जो क्लास इंटरवल है, हमारे पास ये हुआ क्लास इंटरवल, और ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक, तो हम क्या करता हूँ, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे। सारे जब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे तो वो एन का वैल्यू मेरा कितना आया, एन का वैल्यू मेरा 30 आया। जब एन का वैल्यू मेरा 30 आया, उसको n/2 से डिवाइड करते हैं तो 15 आया। अब देखिए, मेरा क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सामने सामने आ गया, और मेरा n/2 का जो वैल्यू आया था कितना आया था, 15 आया था। 15 से जस्ट ग्रेटर कौन सा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, तो आप गौर से देखोगे तो 15 से जस्ट ग्रेटर 18 है, तो 18 के बगल वाला जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, क्लास इंटरवल हो गया ये 55-70। तो 55-70 मेरा क्लास इंटरवल पता चल गया, CI है। अब पूछा कि इसका क्लास मार्क्स कितना होगा, तो 55-70 को दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 2 से डिवाइड कर तो 62.5 आएगा। तो मेरा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, मेरा आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो द रन्स स्कोर्ड बाय द सम बैट्समैन इन द टेस्ट मैच। यहाँ पे बता रहा है कि स्कोर है, रन का स्कोर है, यहाँ पे बैट्समैन है, नंबर ऑफ बैट्समैन। तो हमको क्या बताना है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट इसको कवर करना है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट को बताना है। अब देखो, मॉडल क्लास हम किसको बोलते हैं, जिसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी कितना है यहाँ पे 10 है, तो ये मेरा मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास हो गया। अब इधर को हम बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, और इधर को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है मेरे पास, 4000,
तो आंसर नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ए बैग कंटेंस 3 रेड, एक बैग में क्या है ना, 3 रेड है, 3 आर है, रेड है, 4 वाइट है, 4 डब्लू है, ठीक, और 7 ग्रीन बॉल है, 7 जी है, ठीक। ए बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम, एक बॉल उसमें से निकाल लेते हैं, ठीक ना, यानी कि निकाल लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ऑफ रेड कलर, अब बताना है कि इसमें से हमको बताना है कितना संभावना है कि वो रेड कलर नहीं होगा। अब बताओ रेड कलर कितना है मेरे पास, रेड कलर मेरे पास कितना नहीं है, बॉल इज नॉट अ रेड कलर, रेड कलर मेरे पास कितना नहीं है, 7 4 11, तो 11 हो जाएगा ऊपर। टोटल कितना बॉल है, टोटल मेरे पास 7 4 11 थे, 14 14 हो जाएगा, यानी कि 11/14 मेरा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। आंसर नंबर मेरा सी हो जाएगा। 13 में बताया जा रहा है कि मेरे पास 2 नंबर का HCF जो है ना 1 है, तो उसका LCM क्या होगा। 3 और 5 का HCF मान लो कितना 1 है, तो LCM के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जस्ट वो AB दिया हुआ तो AB का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा मेरा, ठीक। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं। ये आपके पास नंबर है, बता रहा है कि रेशनल है, इरेशनल है, कि इंटीजर्स है, कि नेचुरल नंबर है। अब देखो जरा, किसी भी नेचुरल नंबर, किसी भी रेशनल को इरेशनल से घटाएंगे या डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमेशा इरेशनल होता है, ठीक। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि बताना है कि इसका डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू कितना होगा। डिस्क्रिमिनांट मतलब डी का वैल्यू कितना होगा, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है B² - 4AC होता है ना, 4AC, ठीक, 4AC होता है, ठीक। तो अब क्या करना है, बी कितना हो जाएगा, बी मतलब हुआ कि -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ठीक। और -4AC, तो 4A कितना है, -1 है, तो -4 इंटू 1 4 हो जाएगा, ए 4 इंटू ए -1, तो -4, यहाँ पर देखो हम करके दिखा रहे हैं, 4 इंटू -1, ठीक। और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 6 है, ठीक, मल्टीप्लाई 6, इसका वैल्यू इक्वल टू, ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, ये डी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक ना, ये इक्वल टू डी हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 25 -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -4, अब -4 इंटू 6 24, और 24 -24 इंटू 20, देखो 25 इन माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 4 से 24 हो जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 49, यानी कि सी हो जाएगा, ठीक। अब बात करते नीचे, क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं। आपके पास बताया जा रहा है कि ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक ना, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक, और इज एक्सप्रेस्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप एक्सप्रेस करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो फॉर्म ऑफ इसके फॉर्म में, ठीक, इसके फॉर्म में, तो वैल्यू ऑफ a - b + 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो जरा, इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मल्टीप्लाई करते, कन्वर्ट करते हैं, ठीक ना। तो x + 1/x, देखो यहाँ पे थोड़ा दिखाते हैं, ऊपर कर देते, 1 मिनट स्क्रॉल, देखिए थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। अब क्या करूँगा ना, x + 1/x, तो इसका x + 1/x = 3 है, ठीक। तो x का एलसीएम लेंगे तो x² हो जाएगा, x² + 1 = 3x हो जाएगा, ठीक। अब देखो 3x को इधर लेकर आएंगे, x² - 3x +1 = 0 हो जाएगा, ठीक ना, 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब बताओ जरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया, x² + bx + c के फॉर्म में हो गया, तो वैल्यू ऑफ a - b + c कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना 1, फिर माइनस b, तो देखो b कितना है -3 है, माइनस इस पहले से यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे पहले से माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस भी दिया हुआ है, और यहाँ पे -3 है, तो -3 कर देते हैं, ठीक। फिर कितना बोला, +6, 6 का वैल्यू, c का वैल्यू 1 है, ठीक। तो अब इसको कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 1 + 3 + 1, 3 + 5, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक, ठीक। अब क्या बोला 17 क्वेश्चन नंबर में, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इतना फ्रॉम वाई एक्सिस, बता रहा है कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। तो देखो जरा, ये आपके पास x होता है और ये y होता है, ठीक ना, और आपके पास कितना 3, -7 है, तो 3, -7 कौन सा क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ। आपको पता है इसमें क्या लाई करता है, प्लस कॉमा प्लस, ठीक, इसमें क्या लाई करता है, माइनस कॉमा प्लस, इसमें क्या लाई करता है, माइनस कॉमा माइनस लाई करता है, इसमें क्या लाई करता है, प्लस कॉमा
माइनस लाई करता है, ठीक ना, प्लस कॉमा माइनस लाई करता है, ठीक ना, माइनस लाई करता है। तो क्वाड्रेंट आपका कॉमन सी बात है कि 4 में जा रहा है, किस में जा रहा है, 4 में जा रहा है, ठीक। 3 यहाँ पर लाई करेगा, इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। 3 आपका यहाँ पे आएगा, मान लो 3 यहाँ पर आएगा, ठीक। -7 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, मान लो दोनों को पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, दोनों का पॉइंट हम मान लो यहाँ पे कर देते हैं, यानी कि 3, -7, ठीक, यहाँ लाई करेगा, ठीक, इस पॉइंट पे, ठीक ना। अब बोल रहा है कि इसका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, आपके पास कौन है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, तो बताओ जरा कितना दूरी पर है। कॉमन सी बात है, आपका वाई एक्सिस इससे जो है कितना दूरी पर है, तो 3 डिस्टेंस पर है ना, ये पॉइंट कितना दूरी पर है, 3 डिस्टेंस पर है, यानी कि इस पॉइंट के इसके अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस पर है, 3 पर है। तो आंसर नंबर मेरा कौन हो जाएगा, 17 का ए हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं नीचे 18 नंबर, द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। अब कॉमन सी बात है, ये आपके पास एक लाइन है, इसको एक लाइन डिवाइड कर रहा है, इसके मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, तो दोनों कितना होगा, मिड पॉइंट मतलब दोनों बराबर बराबर, अगर ये 5 होगा 5 होगा, कट के कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, यानी कि 4 होगा 4 होगा, 1:1 आ जाएगा, 18 का सी हो जाएगा, ठीक।